बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कैलकुलेशन करते हुए हमने कितनी डिजिट्स जो है वो अपने पास रखनी है, कितनी को छोड़ना है। ये सारे का सारा जो प्रोसेस है, इट इज़ कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? हम उर्दू मीडियम में जब पढ़ते थे तो सिग्निफिकेंट फिगर में हमारे पास जो आर्टिकल होता था उसका नाम होता था नुमाया आदाद, कि हमारी कैलकुलेशन में जो आदाद हैं वो कौन से नुमाया होते हैं। नुमाया का मतलब होता है प्रोमिनेंट डिजिट्स कौन सी हैं जिनको हमने अपने पास रखना है, और इनमें से कितनी छोड़ भी दें तो गुजारा हमारा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं कैलकुलेटर पे लिखता हूँ कि 20/6, तो कैलकुलेटर इसका आंसर देता है 3.33333333 एंड सो ऑन। अब इनमें से कितने डिजिट मैंने रखने हैं, कैलकुलेशन में कितने मैंने लिखने हैं? क्या मैं इसका आंसर 3 लिखूंगा, 3.3 लिखूंगा, 3.33 लिखूंगा, 3.333 लिखूंगा, 3.3333 लिखूंगा, क्या लिखूं? तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। ये जो डिजिट्स हैं सारी की सारी, इन डिजिट्स को हमने डेसिमल के बाद 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, सारे ठीक है, कुछ भी लिए जा सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो दीज आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर आप बुनियादी इसकी कंस्ट्रक्शन में जाएं, देखें कि इस कंपोजिशन में क्या क्या होता है, तो कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये मैंने लिखा है कि 3.7589, तो इस ये जो आपके सामने एक फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है, इसमें 2 तरह की टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, डेसिमल से पहले वाली और डेसिमल से बाद वाली। डेसिमल से पहले वाली जो है ये सारी की सारी एक्यूरेट डिजिट्स कहलाती हैं। 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये सारी की सारी डेसिमल से पहले वाली क्या कहलाती हैं? एक्यूरेट डिजिट्स कहलाती हैं। और डेसिमल के बाद वाली जितनी भी होती हैं, दीज आर कॉल्ड डाउटफुल। तो डिजिट्स जो हैं वो 2 तरह की होती हैं, या तो वो एक्यूरेट डिजिट्स होती हैं या फिर क्या होती हैं? डाउटफुल डिजिट्स होती हैं। अगर आप अपनी बुक में देखें इसकी सिग्निफिकेंट फिगर की बुनियादी जो डेफिनेशन उसने लिखी हुई है, तो उसने कहा हुआ है कि इन एनी मेजरमेंट ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट दे फॉर्म द सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि किसी भी मेजरमेंट में, इन एनी measurement all accurately known digits, सारी की सारी accurately known digits and first doubtful digit, पहली डाउटफुल, ये फॉर्मेशन है किसकी? सिग्निफिकेंट फिगर की। मसलन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 123.534, तो ये सारी की सारी एक्यूरेटली नोन डिजिट है, और ये जो है ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। तो डेफिनेशन के मुताबिक सारी एक्यूरेटली नॉन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इनको मिलाने से ये जो आपके पास आया है 123.5, इट में बी कंसिडर्ड द सिग्निफिकेंट फिगर। इनको क्या कंसिडर किया जाता है? सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर किया जाता है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सिचुएशन के मुताबिक जो है वो चेंज होते रहते हैं। कोई पेट रूल नहीं होता कि यहाँ पे कि इस सूरत में आपने जो है वो 2 ही लेनी है, तो डेसिमल के बाद डिजिट्स तो हर दफ़ा 2 ही लेनी है, अगली दफ़ा आप जो है वो डेसिमल के बाद 3 ले रहे होते हैं, एक जगह डेसिमल के बाद जो है वो आप 1 डिजिट ले रहे होते हैं। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन पे डिपेंड करता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं उन पे डिपेंड करता है, एडिशन के रूल्स जो हैं उन पे डिपेंड करता है। ये सिग्निफिकेंट फिगर के डिफरेंट रूल्स हैं जिनको हम जो है वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में
जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है एमबीबीएस का या आपका इंजीनियरिंग का, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी जो है वो आपके सामने जो है वो एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन दी हो सकती है, जो रकम दी हो सकती है, और उससे कहा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो इन रूल्स को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है, एक बात तो क्लियर हो गई कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है कि एक्यूरेटली नॉन डिजिट सारी की सारी और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इनको मिलाने से सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो बनती हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल क्या है? पहला रूल है इसका कि ऑल डिजिट्स, सारी की सारी डिजिट्स, कहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जहाँ कहीं भी आएंगी आर सिग्निफिकेंट। ये जहां कहीं भी कैलकुलेशन में आएंगे हम इनको क्या कंसिडर करेंगे? सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। तो ये पूरी हो गई। डिजिट्स देखें जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 0 रह गया। तो अब रह गया 0। तो 0 के मतलब हम क्या लिखते हैं कि 0 में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कि 0 टू द लेफ्ट ऑफ अ डिजिट, किसी भी डिजिट के जो लेफ्ट पे 0 होता है इज नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 007, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो सिर्फ एक है। इसी तरह अगर लिखा हुआ है 001.7, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर यही है 2 है। तो लेफ्ट वाले 0 जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। सेकंड, 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, is always significant। अगर 0 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान आएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 और 2 के दरमियान 0 आ जाता है तो इट इज 102। तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटे अभी तक हमने ये पढ़ा कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर? कि इन एनी मेजरमेंट ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट दे मेक द सिग्निफिकेंट फिगर। देयर आर डिफरेंट रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट रूल क्या था इसका कि ऑल डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। 0 मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 0 अगर लेफ्ट पे आएगा किसी भी डिजिट के तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 0 अगर 2 डिजिट्स के दरमियान आएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। अच्छा, लेफ्ट हो गया, डिजिट्स के दरमियान आ गया 0। अब राइट वाला 0 रह गया। अगर 0 किसी भी डिजिट के राइट पे आएगा तो फिर यहां पे वही बात है कि वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। थर्ड रूल है 0 का कि 0 टू द राइट ऑफ अ सिग्निफिकेंट ऑफ अ फिगर में और may not be significant। 0 जो राइट पे आएगा वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कब सिग्निफिकेंट होगा? कि इफ 0 इज ऑन द राइट आफ्टर डेसिमल, अगर इशारिये के बाद 0 आ रहा है राइट पे, इट विल बी सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है कि 5.70, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर because this 0 appears on the right and this 0 is after the decimal. Similarly, if it is written as 5.3700, so there are significant figures 4 and 1, 5 significant figures because these two zeros on the right after decimal, they will also consider as significant.
तो एक बात क्लियर हो गई कि जीरो राइट वाला सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कब होगा? अगर तो जीरो जो है वो राइट पे होगा डेसिमल के बाद, तो उसको हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। और अगर जीरो जो है वो राइट पे आता है लेकिन डेसिमल के बगैर आता है, तो फिर अगर फॉर एग्जांपल ये हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आंसर जो है इसका कि 1 2 3 4 सारे आंसर ठीक है इसके। क्यों? क्योंकि अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये आएगा 8 10 रेज़ टू पावर 3 या 8.0 10 रेज़ टू पावर 3 या 8.00 10 रेज़ टू पावर 3 या 8.000 10 रेज़ टू पावर 3। ये 4 मेथड हैं जिनसे इसको लिखा जा सकता है 8000 को। तो राइट का जीरो जो है वो अगर कंप्लीट डिजिट में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डिपेंड करता है एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन, कि आपने उस मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी जो है वो आपने कैलकुलेशन में उसकी लीस्ट काउंट जो है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 8000 को मेजर किया है किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसका लीस्ट काउंट 1 kg है, तो फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? तो हम कहते हैं कि ये है 8000 और इसको हमने कंपेयर किया है उससे जिसका लीस्ट काउंट 1 kg है, तो हम अपनी सहूलत के लिए इसको 1 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो आंसर यही आ जाएगा कि 8.000 10 रेज़ टू पावर 3। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 4। अगर हमने इसको मेजर किया है किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसका लीस्ट काउंट जो है वो 10 kg है, तो 10 से कंपेयर करते हैं तो एक जीरो से ये जीरो खत्म हो जाता है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अब जो है वो कितनी होंगी? 3। अगर इसको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर किया है जिसका लीस्ट काउंट 100 है, तो अब 2 जीरो नहीं आएंगे, तो ये आ जाएगा 8.0 10 रेज़ टू पावर 3। अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 2 होंगी, यानी कि राइट वाला जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर तो राइट पे जीरो आ रहा है आफ्टर द डेसिमल, तो वो तो सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर डेसिमल के बगैर राइट पे जीरो आ रहा है, तो फिर जो है वो पॉसिबिलिटी होती है कि सिग्निफिकेंट फिगर एक भी हो सकती हैं, सारी भी हो सकती हैं। फिर हमने क्या करना है, हमने एक्यूरेसी देखनी होती है, लिस्ट काउंट देखना होता है उस इंस्ट्रूमेंट का जिससे इसको कंपेयर किया है, इसको जिससे कंपेयर किया है उससे हम उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि फाइनल आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितनी होंगी। अच्छा, बाज़ वक़्त ये होता है हम किसी भी कैलकुलेशन को लेते हैं, वो कुछ इस तरह से है हमारे पास कि 4.37 10 रेज़ टू पावर 37। पूछा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, तो मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो इसमें टोटल कितनी है? 3 है। क्यों? क्योंकि किसी भी मेजरमेंट में जो 10 की पावर होती है वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आती। इसी तरह अगर ये लिखा हुआ है कि 4.700 10 रेज़ टू पावर -102, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो सिग्निफिकेंट फिगर में ये तो नहीं आएगा, ये आएंगे, तो 2 3 4, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितनी आती हैं? 4। तो ये रूल क्या बना कि किसी भी मेजरमेंट में आर फिगर्स में बी कंसिडर्ड द सिग्निफिकेंट फिगर अदर देन द पावर ऑफ 10। 10 की पावर के अलावा बाकी जो फिगर्स हैं वो सारी के सारी सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर की जा सकती हैं। उसके बाद अगर आपके पास एक लंबी चौड़ी कोई कैलकुलेशन है, मैं अपनी तरफ से लिखता हूं आपको समझाने के लिए कि ये है 3.7 10 रेज़ टू पावर -101 प्लस 4.378 10 रेज़ टू पावर -302
डिवाइडेड बाय है 7.879321 10⁻57। इसको मैंने सॉल्व किया कैलकुलेटर से और इसका आंसर आया 3.456789 10⁻106। अब ये फाइनल आंसर है। अब इस फाइनल आंसर में हमने कितने डिजिट्स जो हैं वो अपने पास रखनी, यानी कि इस आंसर में कितने डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं ये हमने देखना। तो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या है, ये देखें कि सबसे छोटी जो कैलकुलेशन की टर्म है या रकम है वो कौन सी है। ये जो है 3, 3, 6 और 7, इसमें 7 डिजिट्स हैं, इसमें 4 है, इसमें 2 है। तो सबसे छोटी जो टर्म है उसमें 2 डिजिट है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें भी 2 डिजिट्स ही होंगी। क्या होंगी? 2 डिजिट्स होंगी। तो ये होंगी 3.4, ये होगा 3.4 और साथ आ गया 10⁻⁻106। दिस विल बी द फाइनल आंसर। लेकिन बाकी ये सारी आपने ड्रॉप की हैं। ड्रॉप जब की हैं तो वो जो पहले हमने राउंड ऑफ डाटा पढ़ा है उसके रूल्स को आपने जहन में रखना है कि ये हमने ड्रॉप कैसे की। 9 को मैंने ड्रॉप किया, 5 से बड़ा था, तो अगला जो है ये 8, 9 हो गया। फिर इसको ड्रॉप किया, 5 से बड़ा था, 7, 8 हो गया। इसको भी मैंने ड्रॉप किया, 8 5 से बड़ा था, अगला 6 था, ये 7 हो गया। 7 को भी मैंने ड्रॉप कर दिया, अगला जो है वो 6 हो गया। 6 को भी मैंने ड्रॉप किया, ये भी 5 से बड़ा था, तो अगला क्या हो गया 5। तो आंसर आपका 3.4 नहीं होगा, आंसर आपका राउंड ऑफ करने के बाद कितना होगा 3.5 होगा। ये बच्चे जो है वो बहुत मिस्टेक करते हैं यहाँ पे कि ये रकम जितनी चाहिए होती है उतनी उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं और आंसर जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। नहीं, जो आपने ड्रॉप की हैं उनको आपने सिस्टमेटिकली ड्रॉप करके देखना है कि इस डिजिट पे जो आपने अपने पास रखी है इसे ड्रॉप करने का कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा। अगर कोई इफेक्ट हो रहा है, जैसा कि इस केस में इफेक्ट हुआ है कि 4 जो है वो 5 हो गया है, तो आपने ड्रॉप करने के बाद जो है वो फाइनल जो है वो लिखना है। बहरहाल ये रूल क्या था? ये रूल था सिग्निफिकेंट फिगर का कि किसी भी कैलकुलेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में उतनी ही होती हैं जितनी के सबसे छोटी रकम के अंदर होती हैं। इसको जब हम प्रॉपरली डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि इन एनी मेजरमेंट the number of significant figure in the answer will be the same as that of the number of significant figure in the least term of calculation। कैलकुलेशन की जो सबसे छोटी रकम है, जितनी सिग्निफिकेंट फिगर उसमें होंगी उतनी ही आंसर में होंगी। ये देखें आंसर बहुत लंबा चौड़ा आया था, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? हमने देखा कि सबसे छोटी रकम कौन सी है, ये है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 2 है, तो हमने 2 जो है वो अपने पास रखी, बाकी सबको हमने ड्रॉप कर दी। अभी बेटे नेक्स्ट रूल है एडिशन से मुतल्लिक। एडिशन से मुतल्लिक जो है वो रूल है। एडिशन से मुतल्लिक रूल जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप बहुत सारी टर्म्स जो हैं उनको ऐड करते हैं और आंसर जो है वो लंबा चौड़ा आ जाता है। अब उस आंसर में आपने कितनी डिजिट्स जो है वो अपने पास रखनी है, या दूसरे लफ्ज़ों में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कितनी होंगी, ये हम अब देखते हैं एडिशन में क्या होता है। ये दिया हुआ है उसने जी कि ये 72.1 है, ऐड करते हैं 3.42 के साथ, फिर ऐड करते हैं 0.003 के साथ, ऐड करेंगे इन सब। ऐड जब मैंने इसको किया तो ये आ गया 3, 2, 5, 5, 7, ये आंसर आ गया। अब इस आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर मैं अपने पास रखूंगा? तो इसका रूल है, ये देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किस में है। इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं। तो हमने रूल ये है कि वो अडॉप्ट करना है कि जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट हो। डेसिमल में सबसे कम डिजिट जो है वो कितने हैं? बाद में 1 है, तो हम भी डेसिमल में डिजिट जो है वो कितने लेंगे? 1 ही लेंगे। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा?
75.5 आ जाएगा डेसिमल के बाद एक डिजिट लेने से। बाकी इनको ड्रॉप करना है। जब ड्रॉप किया 3 था 5 से कम था, अगले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 था 5 से कम था, अगले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही आंसर आ जाएगा 75.5। एक साथ और एग्जांपल दी हुई है 2.7543, इसको ऐड करते हैं 4.10, फिर 1.273 में ऐड करते हैं तो ये आंसर आ गया 3, 7, 12 और ये 8 और 1 9, 9 और 2 11, 6 और 7 और 8, तो ये आंसर आ गया 8.1273। हाँ जी, तो इसमें अब रूल को फॉलो करते हैं। क्या रूल मैंने बताया कि डेसिमल के बाद देखेंगे सबसे कम किस में, डेसिमल के बाद इसमें 4 है, इसके 2 हैं और इसमें 3 हैं, तो 2 कम होते हैं, तो हमने डेसिमल के बाद 2 लेने हैं, ये आंसर लेना है 8.12। लेकिन जिनको ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करके देखते हैं, 3 को ड्रॉप किया 5 से कम होता है, अगले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 को ड्रॉप किया, 7 को ड्रॉप किया, वो 5 से ज़्यादा होता है तो अगले पे फ़र्क पड़ेगा, तो अगला 2 जो है वो कितना हो जाएगा 3, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 8.13। तो बेटे ये था सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमारे जो कैलकुलेशन है न्यूमेरिकल्स की या आपके इंटरेस्ट टेस्ट की, उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। रूल्स आपको जो है वो सारे जो है वो आसान ज़ुबान में समझाने की कोशिश की है। आप एक दफ़ा इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा।